गुरुजी सीताराम। हाँ सीताराम। कहो बहना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था जी कि मैं धाम आई थी ना, तो मैंने हाथ में सीताराम लिखवाया है, तो बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं लिखवाना चाहिए, आपने गलत कर दिया, तो ये सही है या गलत है? जो बोल रहे उन्हें ले आओ हमारे पास। राम नाम लिखवाना कौन सा पाप है? देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि अपवित्र रहते हैं या अपवित्रता रहती है, तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो पवित्र हो। यस। सबके पेट में मल भरा है, सबके पेट में मल भरा है, तो मतलब सभी अपवित्र हैं। सभी अपवित्र हैं तो पवित्र कौन है? जिसका मन पवित्र है उसका तन पवित्र है। इसलिए सीताराम जो आपने बहन लिखवाया बहुत अच्छा लिखवाया। अगली बार जाना दूसरे हाथ में लिखवा के आना, और पर बागेश्वर धाम जरूर आना। गुरुजी आपके लिए बच्चों ने गिफ्ट लाया है, वो पहनाएंगे। लाओ लाओ लाओ, पगड़ी लाए हैं। हाँ। लाओ मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से हो बहन? नागपुर से गुरुजी। खास नागपुर। नागपुर से अरे गुरुजी। बहुत खुश रहो, खूब भक्ति करना, और शिवरात्रि पे कन्या विवाह में आया करो। आए थे? वाह। बच्चे ऊपर आ जाओ, आ जाने दो, ये बच्चे हैं घर के। नहीं ऊपर आ जाओ। हाँ तब तक पीछे माइक ले जाओ। कुछ और ये युवान बैठे हैं ठलुआ, इनको भी माइक दो, खीसा भर निकाल रहे 3200। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। हाँ आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, हाँ कि जो इंसान धर्म के पथ पर चलता है, हाँ, सदा अच्छे कार्य करता है, सभी जीवों पर दया भाव रखता है, हाँ, उसके जीवन में ही ज्यादा कष्ट क्यों आते हैं? क्यों उसकी परीक्षा बार बार होती है? रुक जाइए तनक बेटा। हाँ छोड़ दो भैया, ठीक है। यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। माला में मीठे बतासे पहनाए जाते हैं। माला पहने रहो, भूख लगे कटर कटर खाते रहो। पहना दो पहना। अपन कल तो खा चुके। जो भगवान का भजन करता है वो दुखी रहता है, जो पाप करता है वो सुखी रहता है। जी आप ये कह रहे थे। मैं ये कह रहा था महाराज जी कि जो इंसान धर्म के पथ पर चलता है, सदा अच्छे कार्य करता है, सभी जीवों पर दया भाव रखता है, उसके जीवन में अधिक कष्ट आता है जी, तो और उसकी परीक्षा बार बार होती है गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? पढ़ने वाले की ही परीक्षा होती है, जिसका एडमिशन नहीं होगी उसकी क्या हलवा परीक्षा होगी? जो स्कूल आएगा उसी की तो परीक्षा होगी। जो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेगा उसकी क्या खाक परीक्षा होगी? दूसरी बात, परीक्षा उसी की होती है भगवान जिसको योग्य समझते हैं। पर याद रखना, जिसकी परमात्मा परीक्षा लेता है उसे टूटने से बचाए रखने के लिए उसे बल भी देता है। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। जैसे हम हैं, अब लोग हमारी परीक्षा लेते हैं जी, अब और संतों की नहीं लेते, हमारी लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी ठठरी बार सकता है जी। तो ये परीक्षा देने में बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपके ही प्रश्न में कि जो बुरा करते हैं वो ठीक रहते हैं, जो अच्छा करते हैं वो परेशान रहते हैं। सुनिए, जो सत्कर्म के रास्ते पर चलता है उसके पूर्व के जितने भी पाप हैं वो सामने आ जाते हैं, एक एक करके नष्ट होते हैं, और जिस दिन पूर्ण नष्ट हो जाते हैं वो परम सुख को पा जाता है। गुरुजी के चरणों में बहुत आशीर्वाद। इसलिए परीक्षा से घबराना नहीं है। विद्यार्थी घबरा जाएगा फेल हो जाएगा, पर जो विद्यार्थी बिना घबराए पेपर देता है वो पास होता है, क्लास में अव्वल आता है, स्कूल में अव्वल आता है और टॉपर हो जाता है।